आज मैं तुमसे किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं तुमसे जीवन की बात कर रहा हूं। और जीवन की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है औरत। पुरुष ने सदियों से औरत को समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया, क्योंकि पुरुष समझना चाहता है दिमाग से, और औरत को समझा जा सकता है सिर्फ दिल से। औरत गणित नहीं है, औरत तर्क नहीं है, औरत कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। औरत एक रहस्य है, एक जीवित कविता है, एक बहती हुई नदी है। तुम नदी को पकड़ नहीं सकते, तुम नदी में उतर सकते हो। पुरुष अक्सर औरत को पकड़ना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, पर औरत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। औरत का मन रेखाओं में नहीं चलता, वह वृत्तों में चलता है। पुरुष सीधा चलता है लक्ष्य की ओर, औरत घूमती है भावना की ओर। पुरुष भविष्य में जीता है, औरत वर्तमान में। पुरुष योजना बनाता है, औरत अनुभव करती है। इसी कारण पुरुष कहता है तुम समझ में नहीं आती, और औरत कहती है तुम महसूस नहीं करते। औरत का मन तार्किक नहीं, भावनात्मक है, और यह कमजोरी नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भावना ही जीवन है, भावना ही प्रेम है, भावना ही करुणा है। अगर दुनिया में औरत ना होती तो यह धरती एक मशीन बन जाती, सूखी, निर्जीव, बिना सुगंध के। औरत ने इस संसार में कोमलता डाली है, औरत ने इस संसार में आंसू डाले हैं, औरत ने इस संसार में संगीत डाला है। लेकिन पुरुष ने क्या किया? उसने औरत को सिखाया चुप रहना, उसने औरत को सिखाया सहना, उसने औरत को सिखाया झुकना, और फिर पूछता है तुम खुश क्यों नहीं हो? औरत का मन बच्चे जैसा होता है, नरम, संवेदनशील, जल्दी आहत होने वाला, लेकिन उसी में उसकी दिव्यता छुपी है। औरत जल्दी रोती है क्योंकि उसके भीतर भावनाओं का समुद्र है। पुरुष रोता नहीं क्योंकि उसने खुद को पत्थर बना लिया है। पत्थर मजबूत दिखता है, लेकिन जीवन फूल में होता है, और औरत फूल है। औरत प्रेम से जन्मी है, उसका पूरा अस्तित्व प्रेम चाहता है। पुरुष सम्मान चाहता है, औरत प्रेम चाहती है। पुरुष सफलता चाहता है, औरत संबंध चाहती है। पुरुष ऊंचाई चाहता है, औरत गहराई चाहती है। जब पुरुष औरत को समझने की कोशिश करता है, वह उसके शब्द सुनता है। लेकिन औरत शब्दों से नहीं बोलती, वह ऊर्जा से बोलती है। उसकी चुप्पी भी एक भाषा है, उसकी आंखें भी एक भाषा हैं। अगर तुम सच में औरत को जानना चाहते हो तो उसके शब्द मत सुनो, उसकी खामोशी सुनो। औरत का मन मौसम जैसा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी इंद्रधनुष। और पुरुष चाहता है कि मौसम हमेशा साफ रहे। यह असंभव है। औरत बदलती रहती है क्योंकि जीवन परिवर्तन है। जो औरत नहीं बदलती वह अंदर से मर चुकी होती है। औरत को सुधारने की कोशिश मत करो, औरत को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकृति ही प्रेम है। औरत के लिए प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम उसका स्वभाव है। वह प्रेम करती नहीं, वह प्रेम होती है। पुरुष प्रेम को जीवन का एक हिस्सा बनाता है, औरत प्रेम को पूरा जीवन बना देती है। इसलिए जब औरत प्रेम में होती है तो उसका पूरा अस्तित्व उसमें उतर जाता है। उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा सब एक ही धारा में बहने लगते हैं। और पुरुष अक्सर इस गहराई से डर जाता है, क्योंकि वह प्रेम को भी नियंत्रित करना चाहता है, सीमा में रखना चाहता है। लेकिन औरत का प्रेम सीमा नहीं जानता। वह या तो पूरी तरह होता है या बिल्कुल नहीं होता। औरत आधा प्रेम नहीं कर सकती। जब वह किसी को अपनाती है तो भीतर तक अपनाती है। इसी कारण उसका प्रेम पवित्र होता है और उसकी पीड़ा भी पवित्र होती है। औरत प्रेम में सुरक्षा खोजती है, सम्मान खोजती है, उपस्थिति खोजती है। उसे बड़े वादे नहीं चाहिए, उसे छोटे छोटे एहसास चाहिए
ध्यान से सुना जाना, बिना कारण याद किया जाना, बिना मांगे समझा जाना। और जब यह सब नहीं मिलता तब उसका प्रेम धीरे धीरे शिकायत में बदलने लगता है। पुरुष कहता है तुम बदल गई हो, लेकिन सच यह है कि औरत नहीं बदली, उसका प्रेम थक गया है। औरत प्रेम में मां बन जाती है, वह देने लगती है बिना गिने, बिना तौले। वह सामने वाले की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखती है। लेकिन अगर उसे बदले में खालीपन मिलता है तो वह भीतर से टूटने लगती है। औरत को धोखा सिर्फ शरीर से नहीं लगता, उसे धोखा ध्यान की कमी से लगता है। जब उसे महसूस होता है कि अब उसे देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, तब उसका मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। औरत की चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह रोते रोते चुप नहीं होती, वह समझते समझते चुप होती है। और जिस दिन वह चुप हो जाती है उस दिन संबंध मरने लगता है। औरत प्रेम में समर्पण करती है, लेकिन गुलामी नहीं चाहती। वह साथ चलना चाहती है, पीछे नहीं। वह बराबरी चाहती है, अधिकार नहीं। उसका प्रेम आजादी में खिलता है, बंधन में मुरझा जाता है। औरत के लिए प्रेम पूजा है, लेकिन जब पूजा में डर आ जाए तो मंदिर भी जेल बन जाता है। औरत प्रेम में सुंदर हो जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। और जब प्रेम नहीं मिलता तब वही आंखें सूनी हो जाती हैं। औरत पुरुष से शक्ति नहीं चाहती, वह कोमलता चाहती है। वह बाहों का घेरा चाहती है, आदेश नहीं। औरत का प्रेम शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। पुरुष का प्रेम अक्सर शरीर पर ही रुक जाता है, और यही दूरी धीरे धीरे दीवार बन जाती है। औरत प्रेम में अपने घाव भी दिखा देती है, क्योंकि वह भरोसा करती है। पुरुष अपने घाव छुपा लेता है, क्योंकि उसे कमजोर दिखने का डर होता है। औरत का प्रेम साहस है, क्योंकि वह पूरी तरह खुल जाती है। औरत प्रेम में गिरती नहीं, वह उठती है ऊंचे स्तर की चेतना में। अगर पुरुष समझ पाए कि औरत का प्रेम मांग नहीं है, आमंत्रण है, तो उसका जीवन बदल सकता है। औरत को जीता नहीं जाता, औरत को अपनाया जाता है। और जब कोई उसे पूरे दिल से अपना लेता है तब वही औरत साधारण प्रेमिका नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है, वह प्रार्थना बन जाती है, वह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन जाती है। औरत का संबंध आत्मा से जन्मजात होता है। पुरुष को आत्मा तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन औरत स्वाभाविक रूप से भीतर जुड़ी होती है। वह सोच से नहीं चलती, वह अनुभूति से चलती है। इसी कारण उसकी आंखों में अक्सर एक गहराई होती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। औरत अपने भीतर एक मौन लेकर पैदा होती है। उसका शरीर बदलता है, उसका मन बदलता है, लेकिन उसके भीतर का मौन वही रहता है। औरत जब प्रेम करती है तब वह आत्मा से प्रेम करती है। जब वह दुखी होती है तब उसकी आत्मा रोती है। पुरुष ऊपर ऊपर जीता है, औरत गहराई में। औरत का दर्द दिखता है, पुरुष का दर्द छुपा रहता है। लेकिन औरत का दर्द उसे और ज्यादा संवेदनशील बना देता है, और पुरुष का दबाया हुआ दर्द उसे कठोर बना देता है। औरत भीतर से सुनती है अपनी अंत आवाज को, इसलिए कई बार वह बिना कारण रो पड़ती है, बिना कारण मुस्कुरा देती है, बिना कारण किसी को याद कर लेती है। यह कारण नहीं होता, यह आत्मा का कंपन होता है। औरत के भीतर करुणा का स्रोत है। वह पीड़ा को समझ सकती है, क्योंकि वह खुद गहराई से महसूस करती है। इसी वजह से वह बच्चों को जन्म देती है, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से। औरत जीवन को जन्म देती है और जीवन को संभालती भी है। उसकी गोद पहला मंदिर होती है, उसकी छाती पहली शरण होती है। औरत जब किसी को अपनाती है तब उसकी आत्मा खुल जाती है, लेकिन जब उसे ठुकराया जाता है तब उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है।
औरत ध्यान नहीं सीखती, वह ध्यान है। वह बैठकर मौन नहीं करती, वह चलती हुई मौन होती है। उसका हर स्पर्श प्रार्थना बन सकता है अगर उसे प्रेम मिले। पुरुष तपस्या से ऊपर उठता है, औरत समर्पण से। औरत का समर्पण कमजोरी नहीं है, वह उसका आध्यात्मिक मार्ग है। वह खुद को मिटाकर जुड़ती है और यही उसका सौंदर्य है। औरत अगर सुरक्षित महसूस करे तो वह अपनी आत्मा खोल देती है, और अगर डर महसूस करे तो वह धीरे धीरे भीतर बंद हो जाती है। इसलिए औरत को आदेश नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। उसे नियम नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। औरत का मन सवाल करता है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है। पुरुष जानना चाहता है, औरत महसूस करना चाहती है। और जब कोई पुरुष उसकी इस गहराई को समझ लेता है, तब वह सिर्फ पत्नी या प्रेमिका नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। औरत का अस्तित्व धरती जैसा है, सहनशील, धैर्यवान, देने वाला। वह टूटती है फिर भी मुस्कुराती है, वह घायल होती है फिर भी प्रेम देती है। औरत का संसार बाहर नहीं होता, औरत का संसार भीतर होता है। पुरुष बाहर जीतता है, औरत भीतर जीती है। पुरुष दुनिया को बदलना चाहता है, औरत संबंधों को बचाना चाहती है। इसी कारण पुरुष की भाषा उपलब्धियों की होती है और औरत की भाषा भावनाओं की। औरत छोटी छोटी बातों से गहराई से प्रभावित होती है। एक शब्द, एक नजर, एक स्पर्श उसके पूरे मन को हिला सकता है, जबकि पुरुष बड़ी घटनाओं के बिना कुछ महसूस ही नहीं करता। औरत का मन सतह पर नहीं चलता, वह सीधे गहराई में उतर जाता है। इसी वजह से उसकी खुशी भी पूरी होती है और उसका दुख भी पूरा होता है। जब औरत हंसती है तो उसका शरीर हंसता है, और जब वह दुखी होती है तो उसकी आत्मा तक कांप जाती है। पुरुष दुख को दबा देता है, औरत उसे बहने देती है। इसलिए औरत जल्दी टूटती भी दिखाई देती है, लेकिन वही औरत सबसे जल्दी जुड़ भी जाती है। औरत का रोना कमजोरी नहीं है, वह उसके भीतर जमी हुई भावनाओं की सफाई है। पुरुष रोता नहीं, इसलिए उसके भीतर जहर जमा होता चला जाता है। औरत का मन समुद्र जैसा है, गहरा, रहस्यमय, लहरों से भरा हुआ। कभी वह शांत दिखता है, कभी अचानक तूफान बन जाता है, और पुरुष इस परिवर्तन से डर जाता है। वह चाहता है कि औरत हमेशा एक जैसी रहे, लेकिन जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। औरत जीवन का प्रतिबिंब है, वह चांद की तरह है, हर दिन बदलती हुई, फिर भी पूरी। औरत सुरक्षा चाहती है, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी। उसे यह जानना होता है कि कोई है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता है। जब यह सुरक्षा नहीं मिलती, तब उसका मन धीरे धीरे बंद होने लगता है। वह मुस्कुराती रहती है, लेकिन भीतर सूख जाती है। औरत का सबसे बड़ा डर अकेलापन है, भीड़ में भी अकेला पड़ जाना। पुरुष अकेले रह सकता है, औरत संबंधों के बिना मुरझा जाती है। औरत को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। पुरुष अक्सर समाधान देता है, जबकि औरत सिर्फ सुने जाने की अपेक्षा रखती है। वह अपनी समस्या नहीं, अपना मन साझा कर रही होती है। और जब पुरुष सलाह देने लगता है, तब औरत और ज्यादा चुप हो जाती है। औरत के मन में स्मृतियां गहरी बैठ जाती हैं। पहली तारीफ, पहला अपमान, पहली उपेक्षा, पहला आलिंगन, सब कुछ उसकी कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। इसलिए वह पुराने घावों को आसानी से भूल नहीं पाती। पुरुष आगे बढ़ जाता है, औरत भीतर लिए चलती रहती है। औरत प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है, इसलिए टूटने पर पूरी तरह टूटती है, लेकिन उसी टूटन से उसकी करुणा जन्म लेती है। औरत की संवेदनशीलता ही उसे दिव्य बनाती है। वह दर्द को भी प्रेम में बदल सकती है, अगर उसे थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी उपस्थिति मिल जाए। औरत ध्यान से नहीं जुड़ती, वह प्रेम से जुड़ती है। पुरुष ध्यान से प्रेम तक जाता है, औरत प्रेम से ध्यान तक।
इसलिए औरत के पास स्वाभाविक आध्यात्मिकता होती है। वह पूजा नहीं करती, वह जीती है। उसका मन तर्क से नहीं चलता, उसकी आत्मा कंपन से चलती है। जब उसे अपनापन मिलता है तो वह सब कुछ दे देती है, और जब उसे अनदेखा किया जाता है तो वह धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाती है। औरत को जीतना नहीं होता, औरत को अपनाना होता है। उसे बदलना नहीं होता, उसे समझना होता है। और जब कोई उसे बिना शर्त स्वीकार कर लेता है, तब वही औरत साधारण इंसान से देवी बन जाती है।